अरे ऐसे कौन करता है भाई, क्या कर रही हो ये? अरे सर मैं तो ऐसे ही धोती हूँ। अरे ऐसे कोई सब्जी नहीं पकाता, ऐसे कौन पकाता है? ऐसे तो तुम आजकल की लड़कियां सबको बीमार कर दोगी, घर में खुद तो बीमार पड़ोगी पड़ोगी और साथ के साथ सबको बीमार कर दोगी। जल्दी पहले धुलता है। अरे जल्दी तो धुलता ही है, ये चीज़ समझ लो कि ये जो सब्जियां हैं काटने के बाद कभी नहीं धोई जाती। इनको अगर धोना है तो आपने इस तरीके से ही धोना है, और अगर इसके पेस्टिसाइड जो केमिकल लगे हैं वाकई में साफ़ करनी है तो तरीका बता देता हूँ क्या है। ऐसे करके पहले तो पानी भर लो किसी उसमें बर्तन में, और सब्जियों को 60 मिनट के लिए इसमें डाल दो। इस तरीके से ऐसे डाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका भी है, उसके लिए आपने क्या करना है, 1 चम्मच लेना है नमक और 1 चम्मच लेना है खाने वाला सोडा। इसको इस तरीके से पानी में घोल देना है, और सब्जियों को जो भी सब्जी आपने बनानी है उसमें ऐसे डाल दो 20 मिनट के लिए, और 20 मिनट बाद उसको दूसरे साफ़ पानी से धो के यूज करना है। चलो अब ये तो इधर हो गया, अब ये बताओ कि करने क्या वाली हो? ये वाली सब्जी तो यूज नहीं होगी, सर मैं नहीं देखो, खाऊंगा। ये तो मैंने आपके लिए ना सब्जी पहले बना रखी है, एक मैं भी और बनाऊंगी। ये भी तुमने गलत कर रखा है। अब क्या करा, जल्दी गर्म होगी। इतनी तेज आंच पे करोगी तो इसके जो जो गुण है ना, ये तो मेरे लिए जहर के बराबर हो गई। ये जल्दी तो मैं गर्म बिल्कुल भी होगी। नहीं खाने वाला। जल्दी गर्म होगी, ठीक नहीं है मैं नहीं, दूसरी बना देती हूँ। आप लोग भी समझ लो, आपके घर में भी ऐसी गलतियां होती होंगी। क्या करते होंगे कि आजकल के ये कि तेज आंच पे तेजी से गर्म कर देते हैं। इससे होता क्या है कि आपका जो न्यूट्रेंट है, जो खाना है ना, ये सब मर गया, इसके अंदर कोई पौष्टिकता नहीं बची। तो जब भी सब्जी बनानी है बहुत स्लो आंच पे बनानी चाहिए, इतनी तेज पे नहीं। आजकल जल्दी जल्दी के चक्कर में टाइम तो है नहीं है, तो जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या करते हैं, खाना ऐसा बना देते हैं कि आदमी खा के बीमारी पड़ जाए। चलो तो मैं ये ध्यान दूसरी बना रखना। देती हूँ। अब ये क्या ना बनाओगी दूसरा, क्या कर मैंने ना रखा है? पहले काट के रखे हुए हैं ये देखो सब, जी, तो मैं बना देती हूँ। इन्होंने एक एक के बाद एक गलतियां आजकल हमारे घरों में देखने मिल रही हैं। पहले तो धोने में गलती कर दी, फिर ये बना के जो तेज आंच पे बना रहे थे तो वो और गलती कर दी। अब ये सबसे बड़ी गलती जो है वो ये दिख रही है। देखो इन्होंने अरे क्या फिर किया। जल्दी बन जाएगी, पहले टाइम बचता है। क्या टाइम बचता है? तुम जो बना रहे हो जहर बना रहे हो, खाना बना रहे हो। ये इन्होंने क्या किया, काट के रख दिया। अब काट के रखने के नुकसान भी मैं बता दूं। ये जो सब्जी है ना, पहले से काट के रखने से ऑक्सीडाइज होने लगती है। ऑक्सीडेशन की वजह से ये देख रहे हो ना आप, काला काला ये होने लगा। अब इससे क्या हो रहा है कि इसके जो पौष्टिकता थी, इसके गुण थे, वो धीरे धीरे करके जहर में कन्वर्ट होने लगे। मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ, वरना इसको हम बोल सकते हैं कि इसका फर्मेटेंस होता है और ऑक्सीडेशन होता है। तो इसकी वजह से केमिकल चेंजेस इसमें आते हैं, और वो केमिकल चेंजेस क्या करते हैं, बॉडी को नुकसान करते हैं। तो ये आलू हो गया, तोरी हो गया, लौकी, कोई भी सब्जी काट के नहीं रखनी। और सबसे ज्यादा जहर है ये वाली प्याज, ये पहले से काट के क्यों रखी थी? टाइम बचेगा ना मेरा, मैं जल्दी बना लूंगी। देखिए अब ये भी वाली बात गलत है। काट के रख देते क्यों? क्योंकि लास्ट में जैसे ही तड़का लगाना होगा, चाहे दाल में चाहे सब्जी में, तो क्या करेंगे, फटाफट से कर देंगे। प्याज के बारे में एक बात बता दूं, प्याज क्या करती है, आपने जब काट दी इसके बाद ये क्या करेगी, आसपास का जो बैक्टीरिया वायरस है ना उसको खींचने लगती है। बहुत पहले एक बार ना पंजाब में प्लेग फैला था, तो वो प्याज का वो गुण तभी सामने आया कि उस प्लेग की वजह से सारे लोग मरने लगे। लेकिन एक घर ऐसा था जहाँ पे प्याज पड़ी हुई थी, और उसमें से कई सारी प्याज ऐसे छील गई थी, कट के पड़ी थी, तो उसने क्या किया, उस वायरस को खींच लिया। तो यही वायरस क्या करती है, प्याज हमेशा चारों तरफ से खींचती है और धीरे धीरे अपना रंग भी बदलती है। चलो मैं तो आपके लिए काट के प्याज तो बिल्कुल नहीं यूज करना। आपके लिए हेल्दी रोटी बना देती हूँ इससे अच्छा तो। रोटी से पहले देखो फ्रिज देखो आपका, इसमें देखो इन्होंने ये लौकी भी पहले काट के रखी। देखो किस तरीके से लौकी सड़ने लग गई है जी। अब यही लौकी ये हमें खिलाएंगे या आपके घर में किसी को खिलाएंगे तो क्या होगा, वो आदमी वैसे ही पेट उसका सड़ने लगेगा, वैसे ही पेट जो आजकल। अब हम क्यों लौकी खा रहे हैं कि ये सोच के चलो ये हेल्दी है, लौकी से हमें फायदा होगा, इसी लौकी का जूस बना के पी लेंगे, इसी लौकी का क्या करेंगे, सब्जी बना के खा लेंगे। तो ये लौकी फायदा नहीं करेगी, ये लौकी और ज्यादा बीमार मैं करेगी। रोटी बना अब देती हूँ रोटी आपके लिए कैसे healthy। बनाते हो ये भी दिखाओ मेरे को। आपके लिए हेल्दी रोटी बना देती हूँ। ये क्या किया इसका आटे का? मैंने गूंद के रखा था, बोला तो टाइम बचेगा मेरा। टाइम बचाने के चक्कर में ना ये जिंदगी का टाइम खत्म कर रही हो तुम। ये जो इतना देर से इन्होंने लगा कर रखा है, देखो आटा ये सड़ने लगा। आटे को गूंथने के बाद 20 से 30 मिनट के लिए रखते हैं, और उसके बाद तुरंत रोटी बना देते हैं। ये टाइम बचाने के चक्कर में जो ये सड़ा हुआ आटा खिलाओगी ना, ये हमारे पेट में जाके सड़ेगा और चिपक जाएगा जाके। देखो जिस तरीके से चिपका हुआ है ना इसके साथ, ये सही आटा होता तो चिपकता नहीं। देखो ये बर्तन के साथ चिपक रहा है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसके जैसे ये चिपक रहा है, ऐसे ये पेट में जाके चिपकेगा, और पेट में चिपकेगा तो सड़ेगा, और ये फर्मेंटेड होता है, सड़ने लगता है, और सड़ने की वजह से कॉन्स्टिपेशन है, गैस है, एसिडिटी है। तो गलत तरीके से आटा रखने की वजह से भी आप गलत तरीके से खा रहे हो और आपको बहुत बीमारी हो रही है। तो ये ज़रूर आपने अवॉइड करना है। अब मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने स्टीम करके सब्जी खाओगे तो आपको ज़्यादा फायदा करेगी। इस तरीके से आप ले सकते हो, सब्जियां काटने के बाद आप स्टीम करो, या जो सब्जी आप रॉ फॉर्म में खा सकते हो वो रॉ फॉर्म में खाओ।
तो इस तरीके से जो गलतियां लोगों के घरों में हो रही है, आपके घरों में क्या गलती करते हैं ये भी आप बताना, और आपने क्या क्या सुधारा, आपके को क्या पता था कि इसमें से कौन सी चीज गलत है, तो आपके घर में क्या सुधर रहा है ये भी आप हमें बताना। समझ में आया कैसे सब्जी बनाएंगे? हाँ हाँ, अब मैं समझ गई। और अगर आपको भी मेरी किचन में कोई गलती लग रही है और आप भी मुझे बताइए कि आप भी अपने घर में गलतियां क्या करते हैं। अगर मेरी किचन में आपको ऐसी कोई गलती लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलो आप भी ध्यान रखना, और मेरा नाम मयंक पुरवाल है, मुझसे मिलने के लिए करना प्लस पे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।